वहां जाओ तो वहां अपनापन रखो भगवान से, उससे कहो, उसे लगना चाहिए कि कोई अपना आया है, नहीं, उससे कहो तुझे अपना समझ के मैं आया। ये मत सोचना गोविंद कि मैं आपसे मांगने आया हूं, तुझे अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, तुझे अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मुरली वाले का झूमर टंगा है, वाले का झूमर टंगा है, मुरली वाले का झूमर टंगा है, मुरली वाले का झूमर टंगा है, मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, मुझको अपना समझ के मैं आया, तू अपना समझ के मैं आया, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। आज पहली बार कुंती भगवान से मांगती है। गोविंद ने कहा बोलो बुआ जी, बोल क्या चाहती हो, क्योंकि आज पहली बार तो कुछ मांग रही है। और कुंती ने क्या मांगा मालूम? कुंती ने मांगा गोविंद अगर देना चाहते हो तो विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कहने का मतलब, हे गोविंद ऐसी कृपा करके जाना कि हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता रहे, दुख आते रहे। भगवान ने मुंह में उंगली दबा ली, बुआ जी ये क्या मांग रही है? संसार तो मुझसे सुख मांगता है और तुम दुख मांग रही हो। गोविंद ये तो अपना अपना भाव है, संसार को मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना देना, हमें दुख मिलता रहे। भगवान ने कहा कि दुख क्यों मांग रही हो बुआ जी, दुख क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा कि गोविंद दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। दुख में आपका भजन बहुत होता है, दुख में भजन बहुत होता है, क्या सुख में भजन नहीं होता? होता होगा, सुख में भजन तो होता है, लेकिन यहां से नहीं होता, यहां से होता है। महसूस करना आप लोग। लेकिन जब दुख होता है तो भजन यहां से होता है, और वो तो केवल इसी को चाहता है, उसे तो केवल तुम्हारा ये प्रेम चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ आज जीवन में तूने पहली बार कुछ मांगा भी, और ऐसी चीज मांगी जो मेरे पास है ही नहीं, जो मेरे पास है नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के पास दुख नाम की चीज ही नहीं है, वहां दुख नहीं है। अब कोई सूर्य नारायण से मांगे कि मुझे आप अंधेरा दे दो, तो दे पाएंगे?
सूर्य से अगर कोई अंधकार मांगे तो क्या सूर्य दे पाएंगे? क्योंकि सूर्य तो नाम ही पर्याप्त है, जिसका नाम लेने से ही अंधकार दूर हो जाता है। भगवान ने कहा कि दुख मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से दूं? वहां तो आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। पर चित नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। आनंद ही आओ से गाइए। बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके चरणों में। कथा में, कीर्तन में गुरुओं के पास जब जाओ तो बड़ा सावधान होकर के बैठना चाहिए। सावधान होकर के बैठा करें, समझ रहे? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। मुझे ये सीख मिली एक व्यापारी के यहाँ। गोरखपुर के पास एक जगह है देवरिया, वहां पर मैं कथा कर रहा था। तो बहुत बड़ा उनका व्यापार है। तो उनका नौकर
उन्होंने देखा और दूर से देखा उन्होंने, पार्क में कोठी के बाहर बहुत बड़ा स्थान था, पांव पे पांव रखे टेलीफोन में बात कर रहा था। और मैं छत पे घूम रहा था, वो मेरे साथ थे, जो यजमान थे कथा जो करा रहे थे, वो मेरे साथ घूम रहे थे और वो मेरे साथ घूम भी रहे थे, बात भी कर रहे थे और उनकी निगाह भी जा रही थी। और उन्होंने तुरंत फोन किया और अपने जो पुराना उनका सर्वेंट था उसको बुलाया और उससे कहा कि इसका आज हिसाब कर दो, इसका आज हिसाब कर दो। हालांकि पुराना जो सर्वेंट था उसने कहा कि काम करता है बड़ी का हिसाब करता है, इसको बैठने की तमीज नहीं है। मैं तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मैंने इस बात पे चिंतन जरूर किया, ना जाने हमसे कौन सी गलती हो जाती है जो उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती। और ये तब तक ही गलती होती है जब तक हम मूर्ति को पाषाण समझते हैं। ध्यान देना, हम मूर्ति को पाषाण समझते हैं तब तक गलती होती है। अगर हम इसको साकार समझने लगे तो ये हमारी गलती बंद हो जाए। होता है कि नहीं? आप अपने किसी रिश्तेदार के जाते हो, वो आपसे औहदे में बड़ा है, या किसी परिचित के जाते हो तो आपको कितनी भी लेकिन वहां आप बड़े सिस्टम से बैठते, बड़े सिस्टम से बैठो, बड़े सिस्टम से बात करोगे, बड़े तरीके से बात करोगे। होता है कि नहीं? किसी अपने से बड़े आदमी के पास जाते हैं, या मान लो वो किसी डॉक्टर के पास ही हमारा पड़, तो वहां भी मोबाइल बंद करके जाते हैं। होता है कि नहीं? कहने का अभिप्राय, जहां हमको सावधान होना चाहिए वहां तो हम सावधान नहीं होते, और जहां हमें सावधान नहीं होना चाहिए वहां पे हम सावधान होते हैं। बस परेशानी ये है। इसलिए परमात्मा के सामने बैठना तो बिल्कुल सीधे होकर ठीक से बैठो, ऐसा नहीं कोई ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे। गोस्वामी जी कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अपने आप को कोसो मत। सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि हमें मनुष्य तन मिला, इससे बड़ा और भाग्य और क्या होगा। और दूसरा भाग्य ये है कि परमात्मा ने हम स्वस्थ हैं, हम लोग स्वस्थ हैं, हर तरह से परमात्मा ने हमें ठीक कर रखा है। इसलिए मेरे भाई बहन, ठीक से बैठा करो, सावधान होकर, प्रसन्न होकर भगवान के सामने, कथा में, गुरुओं के सामने। वो सेठ जी ने उस नौकर को निकाला तो मैंने भी कहा है थोड़ा सा कि कोई नहीं गुरु जी, ये काम कर ही नहीं सकता, इसके काम के लक्षण नहीं है। ये आज हमारी दृष्टि पड़ गई, हम रोज रोज थोड़ी इसको देखेंगे। ये आज हमारी दृष्टि पड़ गई है, और ये दृष्टि भगवान ही डलवाते हैं गुरु जी, भगवान ही डलवाते हैं। नहीं रोज रोज हम नौकरों के पीछे थोड़ी रहेंगे। जिस आदमी को बैठने का तरीका नहीं हो वो काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो कर्मनिष्ठ होता है अपने मार्ग में, उसके तो हर लहजे में एक अलग अंदाज होता है, उठने का तरीका, बैठने का तरीका,
चलने का तरीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, प्रार्थना करने, उसके तो हर तरीके में एक अलग लोच होता है जो कर्मनिष्ठ होता है। कहते हैं कुंती ने कहा गोविंद, दुख में भजन बहुत होता है और दुख में जो आवाज आती है वो यहां से आती है, और जो यहां से आवाज निकलती है आप तो उसी को सुनते हो ना। गोविंद ने कहा मेरे पास दुख है ही नहीं, मैं कैसे दूं। कई बार बहुत परेशान, हम लोग धर्म संकट में नहीं पड़ जाते, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं और वो हमारे से कुछ चीज मांगने आए और वो हम उसे ना दे पाए, कितना कष्ट होता है। आज सोचो आप, कुंती से ज्यादा कष्ट भगवान श्री कृष्ण को है, गोविंद को है। आज पहली बार बुआ ने कुछ मांगा और मैं दे नहीं पा रहा। अब दुख कहां से दूं जब दुख मेरे पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो तो कृष्ण है ना। कृष्ण ने कहा बुआ दुख तो नहीं है, लेकिन हां आज से मैं आपको वचन देता हूं, आप जब भी मुझे पुकारेंगी मैं आपके सामने उपस्थित रहूं। आपके पुकारने में विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे आने में विलंब नहीं हो। बस कुंती चरणों में गिर गई, गोविंद बस इतना ही चाहे, अगर हो सके तो इस वचन को निभाना गोविंद। और कुंती का तो बस वही भाव है कि गोविंद जिस समय मैं पुकारूं उस समय, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए, 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 यम दर्शना दिखाए, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
बस इतना चाह, उस आ जाना उस समय भूल न जाना, देर न लगाना। कहते कुंती का चरित्र हुआ। भागवत की पहली नारी है जिसने भगवान से दुख मांगा, जिसने दुख मांगा। कहते हैं इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया। युधिष्ठिर जो है वो रिश्ते में भगवान के भाई लगते हैं, बुआ के लड़के, बड़े भाई हैं। कहते धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र सुनाया। और धर्मराज तो इतने बड़े सत्यवादी, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, उस समय भगवान ने को चिंता थी क्या, कि जब तक ये लोग नहीं मरेंगे तब तक महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता। कौन? जैसे गुरु द्रोणाचार्य, कनकाचार्य, महाराज भीष्म, जब तक ये बिल्डिंग के पत्थर, नींव के पत्थर नहीं हिलेंगे तब तक बिल्डिंग को धराशायी नहीं किया जा सकता। और भगवान इस चिंता में है और प्रभु ने एक मार्ग में निकाला। गुरुदेव को मरना नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा वरदान है गुरुदेव को। अश्वत्थामा अमर है और गुरुदेव को वरदान है, जब आप अपने पुत्र की मृत्यु को सुन लेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। कहते भगवान ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु, युद्ध जीतूं चाहे हारूं, लेकिन असत्य का आश्रय नहीं लूंगा। असत्य का आश्रय लेकर युद्ध को नहीं जीतना। क्योंकि अगर असत्य का आश्रय लेकर मैंने युद्ध जीता भी तो वो राज्य किस काम का, वो मुझे सुख नहीं देगा, वो मुझे सुख नहीं देगा। देखिए ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। आज समाज के आधे लोग तो इसीलिए परेशान हैं कि धर्म हम नहीं कर पा रहे। क्यों? धर्म के लिए धन चाहिए, धर्म के लिए धन चाहिए। और वो धन कहां से आए, उसे कमाने के लिए हम समाज का शोषण करते हैं। गलत तरीके से हम धन को कमाते हैं और फिर उसके द्वारा हम धर्म करते हैं। देखिए कितनी भारी विडंबना, हम कितने मूर्ख हो चुके हैं और ये समझते हैं कि धर्म करने से हमारी सीट बुक हो जाएगी वहां पर, जबकि ऐसा नहीं। भागवत कहता है कि धर्म के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। धर्म को अगर शाश्वत जीवित रखना है तो वहां धन की आवश्यकता, धन तो एक साधन है, वहां तुम्हारे मन की आवश्यकता है। असत्य के द्वारा अगर तुमने धन को कमाया तो धन तुमको सुख नहीं देगा, शांति नहीं देगा, परेशान रहोगे। और पराया धन जो है, अगर धन आता है तो शोषण होता है, उसमें होता है कि नहीं? शोषण होता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।